युद्ध संपन्न होने के बाद भगवान ने विचार किया कि मथुरा नगरी में शांति नहीं है। रोज न कुछ कुकलाहट, रोज कुछ न कुछ उत्पात। अपनी माया से प्रभु ने नए नगर का निर्माण किया। नगर का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में मथुरा वासियों को भेज दिया है और स्वयं जरासंध के साथ युद्ध करते करते युद्ध मैदान से निकल गए। काल यवन पीछे पड़ा है। काल यवन नामक राक्षस भगवान के पीछे पड़ गया कि आखिर भगवान कहाँ जा रहे हैं। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा है। भगवान वहां से भागते भागते दामोदर कुंड, गिरनार पर्वत, उस पर्वत की गुफा में चले गए। उस पर्वत की भी एक बड़ी विशेषता है। ऊंचो गढ़गिरनार, उस पर्वत में महाराज मुचकुंद जी का निवास है। 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु वंश की कथा आती है। इक्ष्वाकु वंश के मतलब रामचंद्र जी के ही कुल के एक राजा थे जिनका नाम है मुचकुंद। अब मुचकुंद जी महाराज इतने शक्तिशाली बलशाली थे कि एक बार देवराज इंद्र युद्ध में हारने लग गए तो महाराज मुचकुंद को बुलाया। मुचकुंद गए। मुचकुंद के जाने के बाद इंद्र को युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। इंद्र ने पूछा कि राजन अब आप वरदान मांगिए, क्या दूं? आपने मेरी इज्जत बचाई है। मुचकुंद जी बोले कि बहुत थाकी गयो सुबह सवेरे नहीं હવે તો બસ મસ્ત નીંદર આવે એવા આશીર્વાદ આપો। બધા માંગતા હશો ને? हमने મને જ જોઈએ। મેં ડોક્ટર સાહેબ પાસે આશીર્વાદની માંગણી કરી કે તમે ગોળી રૂપી આશીર્વાદ આપો कि आप तो आशीर्वाद दो कि ऐसी सुंदर नींद आए और साथ में रवि भाई नींद के साथ ये वरदान भी दो जो जगाने आए वो जलकर भस्म हो जाए। आपण साथे साथे विजय जी चाहिए भगवान के तो ना पाड़ी देજો પછી હું તો કોઈને પૂછીને સમાચાર આપી દઈશ। मुचकुंद जी ने आशीर्वाद मांगा और मुचकुंद जी को आशीर्वाद इंद्र ने दिया। भगवान को मालूम था ये सब षड्यंत्र। मुचकुंद जी सो रहे थे गुफा में। भगवान को मालूम था कि ये खेल चलेगा। भगवान चुपचाप मुचकुंद जी की गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन को लगा कि सो रहे हैं। काल यवन ने एक बार स्पर्श किया और मुचकुंद जी के जगते ही जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद मुचकुंद जी को मोक्ष का दान किया और वहां से आए हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। वहां से भगवान द्वारिका जी में पधारे हैं। सुंदर समृद्धि वैभव से संपन्न श्री द्वारिका नगरी की अनुपम शोभा, अनुपम सौंदर्य, अनुपम अद्भुत ऐश्वर्य, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में श्री वसुदेव जी, देवकी जी, महाराज उग्रसेन का राज तिलक हुआ। महाराज उग्रसेन साम्राज्य चलाने लग गए। इधर ब्रह्मा जी की पोती श्रीमान रैवत की पुत्री रेवती के साथ श्री बलदेव जी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ और उसी समय कई सारे भगवान के विरोधी राजा भी उत्पन्न हुए। उन्हीं विरोधी राजाओं में असम प्रदेश गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के एक राजा थे महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक तो बहुत प्रेम करते थे भगवान से। महाराज भीष्मक का एक बेटा था रुक्मी, वो भगवान का विरोधी था और शिशुपाल का मित्र था। चेदी देश के राजा थे महाराज शिशुपाल। महाराज भीष्मक की एक कन्या थी। कन्या का नाम रुक्मिणी है। बचपन से अत्यंत स्वरूपवान, गुणवान और लक्षणवान, बचपन से सुशील सुकन्या रुक्मिणी आज से नहीं पर सत्संग में बहुत पहले से जाती थी। सत्संग के आश्रय से, सत्पुरुषों के आश्रय से वो बचपन से ही भगवान कृष्ण को पति मान करके उनकी पूजा करती थी। वो भगवान का वरण कर चुकी थी। रुक्मी को इस बात की जानकारी हो गई कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है। उग्र हुआ, विरोध किया।
और महाराज शिशुपाल के पास पहुंचा। जबरदस्ती उसकी शादी शिशुपाल के साथ निश्चित हुई और शिशुपाल भी बड़ा चतुर। अभी शादी तो 8 दिन बाद होनी है, शादी से 7 दिन पहले ही महाराज जरासंध वगैरह की सेना लेकर के, दुर्योधन की सेना लेकर के और सब सेनाओं को लेकर के सुसज्जित करके महाराज भीष्मक के नगर में बारात लेकर पहुंच गए और चारों तरफ से भयंकर किलेबंदी हो गई कि किसी प्रकार से कोई आक्रमण न कर दे, शादी में विघ्न न आ जाए। बहुत भयंकर किलेबंदी हुई। इधर रुक्मणी जी को जब मालूम चला कि अब मेरी शादी तय हो गई है और फलाने दिन मुझे शिशुपाल लेकर जाएगा, तो बहुत विचलित होकर रोने लगी। भगवान का स्मरण करती हुई भगवान को एक पत्र लिखकर भेजती है। इसी पत्र का नाम है रुक्मणी जी का प्रेम पत्र। रुक्मणी जी भगवान को लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वृश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युतादिशतु चेत्त्रपमपत्रपम्। भगवान को प्रेम पत्र भेजा और इस प्रेम पत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपने अभी तक ऐसा प्रेम पत्र नहीं पढ़ा होगा। इस प्रेम पत्र की यही विशेषता है कि दुनिया के जितने प्रेम पत्र हैं उसकी भाषा और रुक्मणी जी की भाषा, दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। भगवान उस पत्र को पढ़ते हैं और पत्र को पढ़ने के बाद तत्काल सारथी को लिए बिना रथ में भगवान सवार हुए और बिना किसी को बताए हुए वीरों की भांति। रुक्मणी जी ने पहले ही कहा था कि देखो मुझे छुपा करके मत लेना, कहीं भी छुप करके मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, सब लोगों के बीच से वीरों की भांति जीत कर मुझे ले जाना। और वीरों की भांति जब गौरी पूजन करने के लिए रुक्मणी मैया आई और गौरी पूजन करके जैसे ही निकल रही थी, सेनाओं को चीरते हुए मानो वायु के समान वेग से भगवान उस मंदिर के पास पहुंचे, गौरी के मंदिर के पास पहुंचकर और एक हाथ से रुक्मणी जी को उठाया और रुक्मणी जी को उठा करके भगवान ने सीधे अपने रथ में बिठाया और रथ में बिठाने के बाद जैसे वायु को चीरते हुए सूर्य का रथ प्रस्थान करता है, उस प्रकार से भगवान अपने अस्त्र शस्त्र को चमकाते हुए, अस्त्र शस्त्र से सैनिकों को मारते हुए, पूरे मार्ग को खाली करते हुए भगवान बड़े वेग के साथ जाने लग गए। और साले साहब को मालूम चल गया कि बहना चली गई। रुक्मिणी छे ने रथनी पाछळ जने लगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब रुक्मिणी को बहुत दूर तक भगवान घसीटते हुए लेकर चले गए। बाद में रुक्मिणी को मार रहे थे तो रुक्मिणी जी चरण में गिर गई, भैया एक ही भाई है, छोड़ दो। तो भगवान ने क्या किया, माथा वाथा मूंद करके, काल करके और काजल वजल सिंदूर विंदूर सिर में लगा करके रुक्मिणी को अपमानित करके भगवान ने छोड़ दिया। और रुक्मिणी जी के पास जब तक बलदेव जी भी सेना लेकर पहुंच गए और सेना लेकर बलदेव जी पहुंचे, दोनों मिलकर पहुंचे हैं द्वारिका जी में। द्वारिका जी में सुंदर विवाह संस्कार की तैयारी हुई और माधवपुर में रुक्मिणी जी का मंगल परिणयोत्सव प्रारंभ होता है। आइए हम सब मिलकर के भगवान के परिणयोत्सव का दर्शन करें। आज अधिक मास છે, દરેક વખતે છે ને લાલો તુલસીજીની સાથે પરણે, આ વખતે છે ને સીનાજી જમનાજીને પરણશે, એટલે અલગ પ્રકારનો વિવાહ દર્શન। તો આइए, મને લાગે છે ને એ માળા નહીં ફાવે સીજી બાબાને, નહીં ફાવે, હજી બહુ મોટી જોઈએ, કારણ કે જેટલું આગળ છે ને એટલું પાછળ સપોર્ટ જોઈએ, નહીં તો જો સમજાણવાળા ના થઈ જાય। તમે એક કામ કરો, ગાદી ઉપર બોલાવી દો, નહીં આવે, નહીં જ આવે, એ લગાવો વજન નહીં સહન કરી શકે।
तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गाइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुंदरी जो कब हो ना टूटे, ऐसी और चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हो अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। હવે ગાઓ એકાદી કીર્તન ગાઓ લગનના કે રેકોર્ડિંગ વગાડો ચૂલો દે દેવ સાવરિયા પુસ્તકમાં શું સત્સંગ ગોકુળમાં સાસરી